अस्सलाम वालेकुम। आज के बाद आपने माल्टे के छिलके को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी वीडियो देखकर, और आज आपके लिए हज़ारों रुपए बचने वाले हैं और इस वीडियो से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल माल्टों का सीज़न है, बहुत सस्ते मिल जाते हैं माल्टे। माल्टों को छील लेते हैं और माल्टे हम खा लेंगे, और छिलके जब हम फेंकते हैं तो बहुत बड़ा लॉस है। ढेरों सारा विटामिन सी होता है इसमें। तो आज मेरी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। माल्टे हमने बहुत सारे खा लिए थे धूप में बैठ के, और उसके छिलके हैं वो उसको हम काम में लेकर आते हैं। ये देखिए छिलकों को मैं काट रही हूँ। इसको लंबे लंबे स्लाइस में कटिंग करना है। इस तरह आपने इसको अलग अलग रेशे कर लेने हैं इसके। और फिर इसके साथ क्या करना है, मज़ीद मैं छिलके कटिंग कर लूँगी। काफ़ी सारे छिलके थे और आपको आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी इसकी बताने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है और इससे आप हैरान रह जाएंगे कि कितने काम बनने वाले हमारे और कितने पैसे बचने वाले हैं। हम बहुत महंगे महंगे डिश वॉशर लेकर आते हैं, बहुत इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं सफाई के लिए, किचन की सफाई के लिए। तो आज बहुत ज़बरदस्त है आज की रेसिपी, तो साथ रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है हमारी रेसिपी। तो एक बॉटल लेंगे, उसमें हम वो जो स्लाइस में कट किए थे ऑरेंज पील, वो हम इसमें डाल लेंगे। इस तरह पूरे इसमें डालने हैं। काफ़ी सारे मैंने कटिंग कर लिए थे, क्योंकि मैंने बोतल बड़ी ली है, मैंने छोटी नहीं ली, क्योंकि एक दफ़ा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो अभी मैंने बड़ी बोतल ली है, उसमें अभी डालते जाएंगे। बेकिंग सोडा होता है वो डालना है, और इसमें गर्म पानी डाल देंगे बोतल में। और बोतल को फिर हमने रखना है तकरीबन 24 घंटे के लिए। आप रख दें, एक दिन एक रात के लिए। और पूरे जब हमारे 24 घंटे होते हैं फिर इसको अप्लाई करें तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं। तो ये देखें, मैंने इसमें डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करके फिर मैंने इसको बोतल को रख देना है, और बाद में यूज़ करेंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त और क्या मज़े की बात है कि इसकी खुशबू ऑरेंज की जब घर में फैलती है तो इतनी ज़बरदस्त लगती है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लेंगे, इस तरह हमने हाथों की सफाई में अभी आपको बता रही हूँ कि ये देखें, हाथ पे अच्छी तरह मसल लूँगी, और एक हाथ पे ज़्यादा मसलूँगी। फिर आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपके सामने ही, आपकी आंखों के सामने ही दिखाऊंगी कि कितना इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। ये देखिए, मैं अच्छी तरह उसको मसल लूँगी, और मसल के फिर आपसे को दिखाती हूँ धो के हाथ। तो ये बहुत अच्छी और काम की चीज़ है। विटामिन सी होता है इन छिलकों में। और इसको आप हाथों पे, पाँव पे भी लगा सकते हैं, और इससे आप चेहरे पे भी शावर ले सकते हैं। ये देखें, अभी आप देखें कि किस तरह हाथ नरम मुलायम और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको वाज़िया नज़र आएगा कि हाथ में कितना फ़र्क आया है। एक हाथ पे ज़्यादा मसल के हमने धोया था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, इतने सॉफ्ट, इतने नरम मुलायम हाथ हो गए हैं। सारा दिन इसी तरह रहते हैं। एक दफ़ा अच्छी तरह इसकी ऐसे मसाज कर लें, अच्छी तरह रब कर लें हाथों को, तो बहुत नरम मुलायम इसी तरह सारा दिन रहते हैं, और फ़र्क आपके सामने है। दूसरा हाथ अभी आपको, अब मज़े की बात है, जितने आपके आर्टिफिशियल फ्लावर हैं घर में पड़े हुए, उनको आप डबो दें और उनको धोएं। उसको कोई ज़रूरत नहीं है सर्फ में या किसी इसकी गंदगी, ऐसे साफ़ करता है। ये देखें, आपके सामने है, फ्लावर की जितनी मट्टी होती है इतने फ्रेश फ्लावर हो जाते हैं, और इसमें इतनी प्यारी खुशबू आती है। जबरदस्त, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर हो गए हैं। मट्टी थी इसमें, टाइम भी नहीं मिलता, तो इस तरह आपने शावर में भी डाल के इसके ऊपर छिड़क देना है, तो उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखें, अब हम इससे साफ़ करेंगे किचन के चूल्हे। तो इसमें तो इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इससे इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें मैं डालूँगी तो 1 चम्मच नमक का, और 1 चम्मच मीठा सोडा, और 5 चम्मच जो इसमें मैं डालूँगी सिरके के। और ये बहुत ज़बरदस्त जो हमारी चीज़ बनने जा रही है। वही छिलके आप हमेशा जब भी आपके घर में ऑरेंज खाए जाते हो तो फेंके नहीं, और उनके छिलकों को आप संभालें और काट के फ़ौरन से बोतल में डाल के रखें। तो हमारे घरों में काफ़ी पड़ी होती हैं, उसमें आप डालते जाएं और गर्म पानी से भर दिया करें, और उसको ऐसे ही रख दें, और आपके पास पड़ी रहेंगी। और उससे फिर आप किचन की सफाई, और आप हर तरह की फ़र्श की सफाई आप कर रही हैं, पोछा लगा रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा डालें, तो क्या कहने, सारे घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है, ज़बरदस्त। अब ये देखिए, मैंने ये हमारा जो मिक्सचर तैयार हो गया है ऑरेंज का, इसमें मैंने सिरका, मीठा सोडा और नमक डाला है। इससे हम करेंगे चूल्हों की सफाई। और ये देखिए, मैं एक दूसरी बोतल में डाल लूँगी शावर वाली में, और अच्छी तरह इसको शावर करूँगी। और
ये देखिए स्प्रे बॉटल है, इसमें स्प्रे करके अच्छी तरह इसको मैं अभी छोड़ दूंगी तकरीबन आधा घंटे के लिए। और इससे आप दरवाजे, कैबिनेट, वाशरूम पर छिड़कें, वाशरूम को धोएं, वाशरूम की टाइलें ऐसे चमकती हैं। ये देखिए अब थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। अब ये देखिए कैसे सारी मैल कुचैल थी जो उबल के बाहर आ गई है। और थोड़ी सी खुरदरी चीज़ से आप इसको जूने से या किसी कांटे की मदद से इसको खुरच लें और जो सदियों की मैल जमी हुई होती है वो भी ऐसे साफ़ हो जाती है। ये देखिए मैं अभी आपको पूरा रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ है और किस तरह बन के तैयार हुई है। अब देखिए इसकी शाइनिंग चेक करें, जो इसमें गया है नमक और इसमें सिरका और इसमें मीठा सोडा और ऑरेंज पील है, इसकी ज़बरदस्त जो हमारा जो बन के तैयार हुआ है ये मिक्सचर। और इससे इतनी अच्छी सफाई होती है, इतनी अच्छी सफाई होती है कि आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। और आपने जो महंगे महंगे आपने लेकर आते हैं, चंद पाउडर लेकर आते हैं, वो सारे आपके पैसे बचने वाले हैं। तो क्या है, हम ऑरेंज खा के जैसे ही फेंक देते हैं, आप कभी भी नहीं फेंके। ये देखें लुक, अभी ये देखें किस तरह ज़बरदस्त और कैसे सफाई हुई है इसकी। और अब दीवारों पे भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इस पे भी हमने स्प्रे बॉटल से स्प्रे करेंगे और ये स्लैब पे अच्छी तरह स्प्रे करेंगे। सदियों की जो होती है मैल कुचैल जो काफ़ी हम सफाई करने के बावजूद भी नहीं उतरती। अक्सर हम इसको सफाई दूसरी चीज़ों से करते हैं, जैसे हार्पिक से करते हैं, तो उससे हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं और वो वैसे भी जिल्द के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इस तरह की चीज़ों से आप सफाई करें और इतने अच्छे सफाई होते हैं। वो रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ और कितनी इसकी कैसे गंदगी साफ़ होती है, जमी हुई मैल कुचैल सारी दूर होती है। तो बहुत ज़बरदस्त ये आज की रेमेडी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अभी मैंने इसको इससे वॉशरूम भी साफ़ किया, उसमें टाइलों में जो जमी हुई मैल होती है जो इसकी सिलाइयों में, तो इस तरह वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त ये टूनर हमारा बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए अभी मैं कैबिनेट पे भी इसको छिड़क दूँगी और छिड़क के इसको साफ़ करूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और ये देखिए स्लेब वगैरह जिस तरह की सफाई आप करना चाहें, और अगर आप पोछा लगा रही हैं घर में, उसमें थोड़ा सा डाल के पोछा लगाएं तो इसकी खुशबू सारे घर में इतनी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, ज़बरदस्त। और बहुत ज़बरदस्त जो हमारी जो फर्श की सफाई है, स्लेब की सफाई है, वो भी हो जाती है। ऐसे चमकदार शाइनिंग मारती हैं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह अब नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।